जय हिंद बच्चों। DNG अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है मतलब 10.2 स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूलेस पढ़े और कुछ एग्जाम्पल भी किए। अभी जो स्टार्ट करने वाले वो 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो देखते क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन देके रखा है, प्रश्न पहला एक देखे। आप लोगों को बुक में जो दिया है वो ये बोला है कि प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है ना। 1 से लेकर जो 8 तक है, उसके बाद में भी रहेंगे क्वेश्चन, बट ऐसा मतलब बुक में दिया है। तो जो 1 से 8 तक है उसमें हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है क्या बोला है, एक्स व वाई अक्षों के समीकरण लिखिए, है ना। क्या बोला है, एक्स व वाई अक्षों के समीकरण लिखिए। अब इसमें ना तो हमारे पास में बिंदु दे के रखे और ना ही कोई मतलब ऐसा कुछ और देके रखा है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सके ना। इसके लिए सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने रेखा के समीकरण के लिए पढ़ा था कि एक्स अक्ष पे रेखा का समीकरण क्या होता है और वाई अक्ष पे रेखा का समीकरण क्या होता है। बस इतना ही है, इसमें 2 लाइन का आंसर सिर्फ, है ना। चलिए, तो पहला क्या है, एक्स अक्ष पे देख लेते हैं। क्या, एक्स अक्ष पर रेखा का समीकरण ना। एक अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा हमारे पास में, y बराबर इसे 0। एक अक्ष पे y 0, y अक्ष पे x 0, बस इतना ही है। चलिए अगला क्या रहेगा, y अक्ष पर रेखा का समीकरण। y अक्ष बोला तो y अक्ष पे क्या आ जाएगा, x बराबर इसे 0। ये दो हमारे पास में रेखा के समीकरण बन गए ना। एक x अक्ष पे आ गया, एक y अक्ष पे आ गया। ठीक, बस इतना ही इसमें हम लोगों को जो है करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है। ढाल 1/2 और बिंदु -4 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। ढाल कितनी देके रखी है, 1/2 बिंदु देके रखे, है ना। इसके लिए हमने पढ़ा था कि जब ढाल हो, मतलब प्रश्न में ढाल दी हो और एक ही बिंदु देके रखा हो, है ना, तो इसके लिए क्या है, एक बिंदु रूप सूत्र लगेगा। क्यों, क्योंकि ढाल ही हमारे पास एक देके रखी है ना। सॉरी, बिंदु एक देके रखा है मतलब -4 3 और ढाल भी है। ये 2 बिंदु वाला रहता तो हमारे पास में उसमें ढाल नहीं दी रहती, क्योंकि उसमें ढाल की जरूरत नहीं रहती है। तो हमको यहाँ से वैसे ही मतलब समझ आ रहा है कि जब ढाल भी है बिंदु भी है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास में एक बिंदु रूप फॉर्मूला लगेगा। सिंपल, बस फॉर्मूला लगाना है और इसका समीकरण निकालना है। चलिए, तो दिया जो है वो देख लेते हैं अपन पहले। ठीक है, क्या है, ढाल है 1/2, है ना। ठीक, ढाल 1/2 है। ढाल को हम लोग जो है m से, है ना, m से डिनोट करते तो कितनी है, 1/2। ये हमारे पास में ढाल देके रखी है। बिंदु क्या है, है -4 3, है ना। ये बिंदु देके रखे हमारे पास और रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ना। ठीक, क्या निकालना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया, एक बिंदु रूप है। यहां से हम क्या लिख देंगे, एक बिंदु रूप सूत्र द्वारा, है ना। एक बिंदु रूप सूत्र द्वारा क्या है, y-y1 और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में बराबरी से m x - x1। ये आ गया हमारे पास में क्या, एक बिंदु रूप सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक, y-y1 बराबर से m x - x1। ठीक, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, मान रखना है। x और y तो एज इट इज रहेंगे, x1 y1 m का मान बाकी हमारे पास एक समीकरण बन के आ जाएगा। ठीक, y -x1 y1 y -3 हो गया। m का मान कितना है, 1/2। x -x1 का मान कितना है हमारे पास, और ये है -4, है ना। ये ऐसा रहेगा। ठीक, डबल ब्रैकेट आएगा। चलिए पहले तो ये इसका गुना कर देते हैं, इसको साथ में इधर लेके जाइए। ये आ जाएगा 2 y - 3 बराबरी से x + 4 हो जाएगा ये, है ना। ये हो जाएगा 2y - 3 बराबरी से x धन 4। ये इस प्रकार से एक से वाले साइड में ही लेके चलते ताकि प्लस माइनस का ऐसा कुछ रहे नहीं।
तो ये आ जाएगा 0 बराबरी से x धन 4, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का 2 काय में आएगा, माइनस में, माइनस का 3 काय में आएगा, प्लस में। सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर साइड ले लेते 0 इधर साइड में, तो आ जाएगा x धन, सॉरी धन नहीं, y वाला ले लेते पहले, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y, 4 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 बराबरी से 0। ये आ गया हमारे पास रेखा का समीकरण, है ना। एक बिंदु ढाल 1/2 और बिंदु -4 3 से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस 2y धन 7 बराबरी से 0 है ना। क्या लिखेंगे, अतः ढाल 1/2 और बिंदु -4 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस 2y धन 7 बराबरी से 0, है ना। ठीक, चलिए ना, 1 मिनट, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी हमने शायद मिस्टेक की है, यहाँ पे कुछ था 2y माइनस, है ना, यहाँ क्या आता 6 आ जाता हमारे पास, है ना, अपन ने वहाँ पे थोड़ा सा ये कर दिया है, क्योंकि 2y माइनस 6 ये ऐसा कुछ रहता है। ठीक, तो इधर साइड में भी ये वाला क्या आता अपने पास 6 रहता, तो ये 6 और 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है ना। ये ऐसा कुछ रहेगा, एक चीज़ अपन ने छोड़ दी थी, है ना, तो इसको आप लोग जो है मतलब करेक्शन कर लीजिए उसमें। ठीक, चलिए क्या बोला है प्रश्न तीसरे में, बिंदु 0 0 से, है ना, बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मतलब ढाल तो m ही है, जो हमारे पास समीकरण है ना, फॉर्मूला जो है वही यहाँ पे भी देखे रखे हैं, बस एक बिंदु दिया है 0 0, मतलब एक बिंदु है, एक ढाल है, इसका मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास में वही वाला लगेगा, है ना। चलिए क्या है दिया जो भी है ना, ढाल m, है ना, ढाल तो हमारे पास में एज इट इज है, बिंदु क्या है 0 0, है ना, ये बिंदु है अपने पास। ठीक, एक बिंदु रूप सूत्र द्वारा क्या है, y माइनस y1 बराबरी से m x माइनस x1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, चलिए मान रख देते हैं, दोनों में तो 0 ही आएगा, x1 और y1 का मान, है ना, क्योंकि हमारे पास में 0 ही देके रखा है बिंदु। y माइनस 0 बराबरी से m, तो m ही रहेगा क्योंकि ढाल भी हमारे पास m दी है, x माइनस 0, तो ये हो जाएगा y में 0 गया तो y m, और ये कितना आ जाएगा x, ऐसे ही रहेगा ये, तो क्या आ जाएगी हमारे पास में y बराबरी से mx, है ना। ये आ गई हमारे पास में क्या, इसकी ढाल। ठीक, प्रश्न तीसरा भी हमारे पास में हो गया कंप्लीट। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ मतलब माइनर चेंज आएगा। क्या बोला है, बिंदु 2, करने में 3 से जाने वाली और एक 75 डिग्री पर झुकी हुई, मतलब तो यहाँ तो हमारे पास में झुकाव दिया है 75 डिग्री, है ना, क्या देके रखा है, झुकाव। तो आपको रेखा का समीकरण निकालना है, बिंदु तो देके रखे, पर हमारे पास में यहाँ पर थोड़ी सी मतलब ये है कि ढाल नहीं देके रखी। सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमको ढाल निकालना पड़ेगा ना, ढाल निकालने के बाद फिर हम बिंदु रूप फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक बिंदु रूप वाला। चलिए तो क्या है अपने पास में, देख लेते हैं कितना डायरेक्ट हम लोग इसमें दिया क्या है, दिया है में आ जाएगा बिंदु हमारे पास 2 करने में 3 है, और एक अक्ष से झुकाव 75 डिग्री है ना। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालते हैं यहाँ से, दिया है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना इसको, दिया है में आ जाएगा बिंदु 2 करने में 3, और एक से मतलब एक अक्ष से झुकाव कितना है 75 डिग्री, मतलब झुकाव 75 डिग्री है, इसकी ढाल हमको निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेंगे ढाल वो देख लेते हैं, है ना। चलिए तो ढाल, ठीक, m बराबरी से tan थीटा, है ना। ये हमारे पास में ढाल निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, y2 माइनस y1 के बटे में x2 माइनस x1, और जब बिंदु दिए हो, अभी क्या हमारे पास में कोण दिया है तब ये वाला लगता है। चलिए हमारे पास में कितना है, थीटा का मान 75 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा m बराबरी से tan 75 डिग्री, है ना। 75 को हम कुछ ऐसा तोड़ते हैं ताकि वो कुछ इजी बन जाए, जैसे मतलब 30 आ जाए, 45 60 90 इस टाइप में से कुछ, तो आ जाएगा m बराबरी से 10, है ना, कितना आ जाएगा, ये रहेगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 10, 45 प्लस 30 75 को हम लिख सकते हैं,
यहाँ से हमारे पास में एक फॉर्म सर वो बन जाती है, मतलब एक त्रिकोणमितीय सूत्र है ना। क्या रहता है, टेन ए प्लस बी, इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी के अपॉन में आ जाता है 1 माइनस टेन ए टेन बी, है ना। ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास में त्रिकोणमितीय सूत्र, ठीक। इससे हम लोग इसको निकाल लेंगे। चलिए ए का मान ये बी का मान रख देते हैं वापस। एम बराबर इसे टेन ए प्लस टेन बी, है ना, मतलब 1045 प्लस 1030 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1045 1030, है ना। इतना ही रहेगा अपने पास। तो ये चलिए मान देख लेते हैं, है ना। m बराबर इसे 1045 का मान तो 1 होता है, सबको पता है। 1030 ये रहेगा 1030 का रहता है अपने पास 1/√3। नीचे भी वही 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, है ना। इतना ही रहेगा अपने पास ये, ठीक। चलिए अब आगे इसको इधर साइड ले लेते हैं अपन। तो ये आ जाएगा m बराबर इसे इसके लिए देखिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, ठीक। तिर्यक गुना होगा √3 का 1 में होगा, तो आ जाएगा करनी 3 धन 1, है ना, ऊपर, ठीक। नीचे भी वही, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, 1 का गुना तो इसमें हो जाएगा वैसे भी, तो ये आ जाएगा करनी 3, फिर करनी 3 का गुना इधर होगा, तो ये आ जाएगा करनी 3 माइनस 1, है ना। भाई 1 का गुना 1 में होगा तो एक ये इसके जैसा बन जाएगा, बस यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो ये ऐसी कंडीशन बन के आ गया अपने पास, ठीक। चलिए अब जो है ये कट जाएगा, ये वैसे भी चौथा पद ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो वैसे भी कट जाएगा, डायरेक्ट हमने काट दिया, ठीक। बचा क्या अपने पास, √3 प्लस 1 के अपॉन में √3 माइनस 1। चलिए ये तो हो गया। अब जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते, ठीक है ना। हर का परिमेय करने पर, ठीक। क्या आ जाएगा, m बराबर इसे √3 प्लस 1 के अपॉन में √3 माइनस 1। परिमेयकरण में हर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, √3 प्लस 1 के अपॉन में √3 प्लस 1 गुना कर देते हैं। m बराबर इसे हो जाएगा करनी 3 धन 1 का वर्ग, और नीचे a माइनस भी a प्लस भी, है ना, सर्वसमीका लग जाएगी, तो ऐसा आ जाएगा a² माइनस b², यही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। m बराबर इसे यहाँ पे भी सर्वसमीका लगेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2√3 2ab। चलिए नीचे कितना रहेगा अपने पास में, ये रूट से ये करनी कट जाएगी, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। चलिए ऊपर का सॉल्व करते हैं, ये कट गया, 3 धन 1 धन 2 करनी में 3 बट्टे में 2, ये आ जाएगा m बराबर इसे 4 धन 2 करनी में 3 बट्टे में 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते तो क्या आ जाएगा, m बराबर इसे निकल गया, तो बचेगा अपने पास 2 प्लस √3 अपॉन में 2, ये कट गया, तो m का मान कितना मिल गया, 2 प्लस √3, ठीक। अभी जो है सिर्फ हमको ढाल मिली है ना, क्या, m बराबर इसे 2 धन करनी 3, सिर्फ ढाल मिली है। अभी आगे जो हम लोगों को इसको आगे और सॉल्व करना है, ठीक। अब जो है डायरेक्ट हमारे पास में एक बिंदु रूप लगा देंगे और m का मान भी रख देंगे, ये वाला भी मान रख देंगे, तो हमको मतलब मान मिल जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे इसको। और एक मिनट, है ना। चलिए क्या है, ढाल हमको ये मिल गई है ना, 2 प्लस √3। इसके पहले का जो आप लोग इसको मतलब नोट कर लीजिए, अभी देखते हैं इसको, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बिंदु रूप सूत्र द्वारा, चलिए क्या है, y माइनस y1 बराबर इसे m x माइनस x, मान रख देते हैं x1 y1, है ना। y माइनस ये आ जाएगा 2 करने में 3 बराबर इसे ये आ जाएगा 2 प्लस √3 x माइनस 2, ये इतना हमारे पास में ये आ गया, ठीक।
इसको हम चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे ही काफ़ी मतलब लेंदी हो चुका है सवाल, बट आगे देख लेते हैं और कितना मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाएगा y माइनस 2 करने में 3, 2 का गुना इसमें कर देते, करनी 3 का भी इसमें कर देंगे, तो आ जाएगा 2x माइनस का 4 प्लस √3x और माइनस का आ जाएगा 2 करने में 3। ये इतना हो गया अपने पास, है ना। 2 का गुना इसमें कर दिया, ये हो गया 2x माइनस 4, फिर √3 का भी किया तो करनी 3x है और माइनस का 2 करनी में 3। चलिए, है ना। अब क्या करते हैं इसमें, इसको सब एक काम करते, सब इधर से इधर लेके आ जाते, तो ये रहेगा 0 बराबर इसे 2x माइनस 4 धन करनी 3x माइनस का 2 करनी में 3, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस y प्लस का 2 करनी में 3, है ना। ये आ गया इतना। अब देख लेते कुछ प्लस माइनस या कुछ भी ऐसा हो रहा होगा। x, ये तो कुछ हो नहीं रहा दोनों में, अचर राशि देख लिए तो जुड़ जाएगी या घटेगी, जो भी यदि होगी तो। √3x, इसका भी कुछ सिस्टम नहीं है ना। ये दोनों कट सकते हैं ना, ये दोनों तो कट जाएंगे हमारे पास। चलिए आगे का लिखते इधर, है ना। जो बचा है 0 बराबर इसे 2x और कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये रहेगा 2x माइनस का अचर राशि हमारे पास में दूसरी तो नहीं है। चलिए आ जाएगा x वाले साथ में ले लेते हैं, 2x प्लस का करनी 3x, ठीक, माइनस का y और माइनस का 4। चलिए, है ना। x वाले साथ में ले लिए और फिर y वाला पद ले लिया और फिर लास्ट में ले लिया हमने क्या, अचर राशि। चलिए यहाँ दो x है तो हम क्या करते हैं, x को ही कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो पहले अचर राशि लिख लेते, तो आ जाएगा 2 प्लस √3 और कॉम क्या आएगा x माइनस y माइनस का 4। ये बन गया हमारे पास में क्या, समीकरण। इसको हम इधर साइड भी लिख सकते हैं ना, 2 प्लस √3x माइनस y फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर इसे 0, ना। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि मतलब सही आ रहा है क्या। चलिए ना, प्रश्न 5वां क्या बोला है, मूल बिंदु के बाईं ओर, है ना, एक्स अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिष्ठित करने तथा ढाल -2, है ना। ढाल कितनी, -2 वाली रेखा का समीकरण। ढाल तो दी है, बिंदु नहीं दिया हमारे पास में, है ना। मतलब बिंदु नहीं देखे रखा, तो बिंदु हमको निकालना है ना। यदि बिंदु मिल गया तो हम एक बिंदु रूप से और डायरेक्ट आंसर ला लेंगे। चलिए, पर कुछ हमको थोड़ा सा ऐसा दिया है जिसे हम इसको कर सकते हैं। पहले तो वो देख लेते कि क्या देख के मतलब रखा है। दिया ही मतलब क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना। दिया है हमें क्या, मूल बिंदु के बाईं ओर, है ना, एक अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिष्ठित करने तथा ढाल 2, है ना। ढाल कितनी दी अपने पास में, m2 सॉरी, है ना, -2 दे के रखी, कितनी है, माइनस का 2 और दिया है अपने पास में, आ जाएगा। अब ये जो एक मूल बिंदु से बाईं ओर, है ना, मूल बिंदु से बाईं ओर और इसका क्या है कॉन्सेप्ट, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चित्र मतलब बना लेते हैं, ये ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम लोग, छोटा सा लेते हैं। चलिए, है ना, ये हो गया x, ये हो गया y। मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु ले लिया हमने, ये मूल बिंदु है वो 0 0, है ना। मूल बिंदु से बाईं ओर मतलब इधर साइड में ना x है, y x की बात हो रही है, मतलब इस पे कुछ मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष को, है ना, x अक्ष पे 3 इकाई दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बिंदु है जो कितनी इकाई दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर, है ना। तो कोई ढाल है हमारे पास में, बाईं ओर बोला है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में बिंदु है, ठीक। क्या है बिंदु अपने पास में, मतलब 3 इकाई दूरी, कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है हमारे पास कितनी, 3, है ना। ये दूरी हमारे पास मूल बिंदु से बाईं ओर 3 दे के रखी। एक अक्ष पे हमको समझ तो आ रहा है कि एक अक्ष पे मतलब y का मान 0 रहेगा और x का मान तो हमारे पास में दे के ही रखा है कि मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, और ये निर्देशांक क्या बनेंगे हमारे पास, -3 0। अभी -3 कैसे आया, -3 इसीलिए आया क्योंकि
बाई ओर ऋणात्मक संख्या रहती है तो माइनस में आएगा हमारे पास में, है ना, क्या आ जाएगा, धुरी तो धनात्मक होती है पर निर्देशांक जो है वो हमारा काय में आ जाएगा, माइनस में, है ना। एक अक्ष पर है तो y का मान तो वैसे भी 0 ही होने वाला, तो ये हमको जो है बिंदु मिल गए, है ना। बिंदु क्या क्या मिल गए, बिंदु लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, बिंदु है क्या, -3,0, ये बिंदु मतलब x1 y1 के भी मान मिल गए। सिंपल, अब तो कुछ मतलब रह नहीं गया, डायरेक्ट हमको जो फॉर्मूला लगाना है, क्या आ जाएगा, एक बिंदु रूप सूत्र द्वारा, ठीक, y माइनस y1 बराबर इसे m x माइनस x1, चलिए मान रख देते हैं y माइनस 0, m का मान हमारे पास माइनस का 2 है, x माइनस, और माइनस है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा क्या, 3, ये हो गया, ये हो गया y बराबर इसे -2 x प्लस 3, ये हो जाएगा y बराबर इसे -2x और माइनस का 6, माइनस है यहाँ पे, है ना, ठीक। अभी माइनस वाले को हम इधर लेके चलते तो ये आ जाएगा, पहले x वाला लिख लेते तो 2x प्लस y प्लस 6 बराबर इस 0, ये बन गया हमारे पास एक रेखा का समीकरण, ठीक। ये भी हो गया हमारे पास में प्रश्न नंबर 5, है ना। समझने वाला जो था इसमें बस इतना सही था कि मूल बिंदु से बाई ओर और एक अक्ष पे बोला था, एक अक्ष पे y का मान 0 आ गया, एक अक्ष पे संख्या ऋणात्मक होती है, 3 काय में आ गया हमारा, ऋण में आ गया, तो ये निर्देशांक क्या मिल गए, -3,0, x और y1 के मान मिल गए, m का मान हमारे पास प्रश्न में देकर रखा था -2, तो हमने जो है यहाँ से एक रेखा का समीकरण निकाल लिया, ठीक। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट।